द निराला टीम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और दोस्तों, इस देश के अंदर लगातार कहीं ना कहीं जब से सरकार चल रही है, हर कोई धरने प्रदर्शन कर रहा है ताकि वो अपनी मांगों को मनवा सके। आज हम खड़े हैं ड्राइवरों के बीच में, जो ड्राइवरों के विरोध एक काला कानून सरकार लेकर आई है, जिसमें ड्राइवर को 10 साल की सजा का प्रावधान है अगर उनके पास से कोई एक्सीडेंट हो जाता है रोड पर चलते हुए, और 1 लाख रुपए का जुर्माना है, जिसके विरोध में ड्राइवर तमाम यहाँ पर निकले हुए हैं सड़कों पर। आज जो नारायणगढ़ अनाज मंडी है वहाँ पर धरना प्रदर्शन इनका जारी था, और अब ये ज्ञापन सौंपने के लिए एसडीएम ऑफिस में पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर ड्राइवर है। दूसरी तरफ भी मैं कैमरा कहूँगा कि वहाँ कर दिखाएं तो यहाँ पर काफी भारी तादाद में। दरअसल जो ये कानून है दोस्तों, ये केवल इन ड्राइवरों के ऊपर ही मान्य नहीं है या इन्हीं के ऊपर लागू नहीं होते, ये हर एक आम इंसान के लिए जो अपनी साइकिल मोटरसाइकिल लेकर रोड पर निकलता है। अगर किसी के पास से भी कोई हादसा हो जाता है, हर किसी के लिए कानून है। लेकिन इन ड्राइवरों को इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि इनकी पूरा दिन रोड पर निकल जाता है, पूरा दिन इनका सड़कों पर गुजर जाता है और हादसा किसी वक्त भी हो सकता है। और जिस प्रकार से सरकार ये कानून लेकर आई है, एक तो गरीब परिवार होते हैं अक्सर, दूसरा 10-10, 15-15 हज़ार की नौकरी करने वाले ड्राइवर होते हैं। अगर बाई चांस इनसे कोई हादसा हो जाता है तो 10 साल इनकी जिंदगी जेलों में सड़ेगी और एक ऊपर से 1 लाख रुपया हर्जाना इनको देना पड़ेगा। इसी के विरोध में आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपने जो कानून है उसको वापिस लेने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तो चलिए, क्या कुछ कहना है ड्राइवरों को वो भी हम आपको सुनाएंगे। हथ जोड़ के बेनती आ कि ड्राइवर अपनी पावर का तक पता ही नहीं लग्या। जे इस ड्राइवर ना अपनी पावर का पता लग जाना, कच्चे माल से लेकर पक्के माल तक कोई भी गड्डी मंडी में ना जहा ना तो ड्राइवर का फोन लग जा कारण मालिक भाई जल्दी पहुंचा दे, मेरा माल खराब हो जाएगा। हम अपनी पावर को पछाड़ो, थानू तो धरना देने की भी लोड़ नहीं है। हमको धरना देने की भी लोड़ नहीं, चाबियां मेज के ऊपर रखो, घर बैठा अपने डंगरा का खपाओ, थानू जाने की लोड़ भी नहीं। 70% मंत्रियों का काम है ट्रांसपोर्ट के बीच अपनी ताकत पछाड़ो। थम बिल्कुल सही, 70% मंत्रियों का नहीं तो बातें ड्राइवर रात की दिहाड़ी लाकर फोटो पाते हैं सवेरे की, हाँ भी हम तो गड्डी पर गए नहीं। हम किसानों का धरना ना 1.5 साल चले ना,
महीने में धरना खत्म हो जाता। ड्राइवर एकता भाई अपनी पावर ਨੂੰ दिखा दो, सरकार ਨੂੰ पता लग जा भी ड्राइवर बगैर देश खत्म आ। अपनी पावर दिखा दो भाई प्रशासन का। आप बढ़िया तरीके से बचाई हो, ये अपनी तो लोग दे रहे ना, इससे कई ज्यादा बढ़ावांगे अगली बार मकान के मकान हम ऐसे दे ना जितने घर पर बैठ गए बार उठते को नहीं अपनी बात मनवाएगी ना। ये आप ध्यान तुम्हारी बात गौर से सुन लो, ये पागल नहीं है लोग अपना काम छोड़ गए यहाँ बैठे। आप लोगों का पक्ष अच्छी तरीके से प्रशासन की तरफ ये बंद कर दे यार। तो पहले तो वही सभी भाइयों का हम धन्यवाद करते हैं, जितने भी ड्राइवर साथी ट्रांसपोर्टर साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम उनका सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और इसमें सभी बिरादरी के सभी भाई हैं, 36 बिरादरी के भाई जुड़कर चले हैं और आगे भी हम एकजुट होकर चलेंगे। सभी ड्राइवर भाई अपना ध्यान रखें और जैसे कि सरकार कानून बना रही है भाई, ऐसे तो देखो गरीब आदमी को घर से निकलना बाहर बंद हो जाएगा। सभी भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, जो सरकार ये कानून बना रही है, ये आपकी रोटी छीन रही है सरकार, आपका खाना पीना बंद कर रही है, आपके बच्चों के का भविष्य खत्म कर रही है सरकार। और जो सरकार ने काले कानून बनाए हैं जी, देखो हमारी सरकार से यही अपील है कि जो कानून बनाए हैं वो वापस लिए जाएं। और आज तो हम कुछ संख्या के अंदर आए हैं जी, और अगर आगे सरकार अपने कानून वापस नहीं लेंदी तो हमारी संख्या इससे भी 10 गुना बढ़कर आएगी। और अगर फिर भी नहीं मानी सरकार तो रोड के ऊपर धरना भी दिया जाएगा जी। धरने में साल लगो, 2 साल लगो, 6 महीने लगो। इस चीज़ ਨੂੰ एक ध्यान में लेकर चला सरकार। जो ड्राइवर है ना, एक ड्राइवर के जरिया ही बाहर भी जो भी सामान पहुंच रहा है ड्राइवर के जरिया पहुंच रहा है। वो ट्रांसपोर्टर के जरिया लगा लो, आप गाड़ी में जहाँ मर्जी में पहुंच रहा है वो ड्राइवर के जरिया पहुंच रहा है जी। और आगे कच्चा पक्का माल कैसा भी माल आ, कोई भी ड्राइवर भाई गाड़ी लेकर नहीं जानेगा। सब ड्राइवर भाई अपना जो भी साधन आया वहीं छोड़ देंगे। कोई भी ट्रांसपोर्टर मालिक ये ना सोचे कि आगे सामान पहुँचाना है। सभी ट्रांसपोर्टर भाई CITU से हम ये कहना चाहते हैं, आज जो नारायणगढ़ के अंदर हमारे ड्राइवर साथियों ने जो ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल के विरोध में जो ये प्रदर्शन किया है, हम CITU की ओर से इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, ये जब से बीजेपी की सरकार 2019 में सत्ता में आई है, ये देश की मेहनतकश जनता से बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। 2019 में ये ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल पास किया गया और इसमें एक मुख्य जो शर्त जो ये लगाई कि अब आने वाले समय में अगर किसी रोड पे चलते हुए किसी गाड़ी से किसी ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अब वो मुकदमा जो है ना मालिक के खिलाफ होगा ना बीमा कंपनी के खिलाफ होगा, सीधा मुकदमा ड्राइवर के खिलाफ होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, जब गाड़ी का बीमा होता है तो उस पे फिर क्यों नहीं। तो वास्तव में ये जो बीजेपी की सरकार ने कानून बनाया, ये ड्राइवर विरोधी कानून है, जन विरोधी कानून है और कारपोरेट्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके हित में ये कानून बनाया गया है। इसके साथ साथ जो इस कानून में बदलाव हुए हैं, 15 साल पुरानी जो गाड़ियां तमाम स्क्रैप में बदल दी गई है। इसलिए बदली ताकि उन कारपोरेट्स कंपनी जो विदेशी कंपनियां हैं उनके वाहन नए बने। देख रहे होंगे हमारे ड्राइवर भाइयों का बच्चे की फीस के लिए वो बच्चे पढ़ नहीं सकते, लेकिन बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट के लिए आप देख रहे हो 0% ब्याज पे गाड़ियां दी जा रही हैं। कोई उन पे ब्याज नहीं लगता, लेकिन अगर किसी ड्राइवर ने अपने बच्चे को कहीं अच्छी शिक्षा दिलवानी हो उस पे ब्याज लगता है। तो ये कानून ये जहां ड्राइवर विरोधी है, आम जन विरोधी है। इसी के साथ ये जो तमाम साथी अभी चर्चा कर रहे थे, हम तो आप मीडिया के साथियों से भी अपील करना चाहेंगे, तमाम चाहे परिवहन की सेवाएं हैं, चाहे माल भाड़ा की सेवाएं हैं, सबसे ज्यादा ये सेवाएं अपनी दे रहे हैं, जनता को सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। और कृषि क्षेत्र के बाद ये जो ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र है सबसे बड़ा क्षेत्र है जो रोजगार पैदा कर रहा है। लेकिन ये बीजेपी की सरकार जो विकास की बात करती है ये रोजगार विरोधी है। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि इस कानून के खिलाफ हमारे तमाम ड्राइवरों ने अपना काम छोड़ के यहाँ मजबूर होना पड़ा। कोई शौक नहीं है इनका यहाँ धरना प्रदर्शन। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रजत कुमार जंटी जी। आज जो ड्राइवर आंदोलन है उसमें ड्राइवरों को अपना समर्थन दे रहे हैं।
तो इनसे जानेंगे कि किस तरह का ये आंदोलन रहने वाला है और जो ये कानून बनाए हैं इनको लेकर उनका क्या कुछ सोचना है। जो ये कानून काले कानून बनाए हैं हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए, मेरी सरकार से अपील भी है और सीधी सीधी देसी भाषा में चेतावनी भी है कि हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए जो काले कानून बनाए जल्द से जल्द वो वापस लिए जाएं और एक कानून बनाया जाए हमारे भाइयों के लिए कि अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है हमारे किसी ड्राइवर भाई के साथ, उसको फंड दिया जाए, उसके परिवार को सुविधा दी जाए। हम 24 घंटे सड़क पर रह गए अपना परिवार पालते हैं और ऊपर से सरकार ने कानून बनाया कि 7-7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा। ये सरकार अपनी तानाशाही बंद करे, हमारे ड्राइवर भाइयों के जो ये काले कानून बनाने की कोशिश कर रही है, जो हमें थोपने की कोशिश कर रही है, हमें हमेशा किसान को, व्यापारी को, वो कोई भी किसी तरह दुकानदार है, हमेशा दबाया जा रहा है। अध्यापकों को लाठियां मार मार के उठाया जा रहा है। हम लाठियों से डरने वाले नहीं, बच्चों से डरने वाले नहीं। हम अपनी मांग पूरी कराकर अपने घर वापसी करेंगे। 13 महीने पहले लड़ाई लड़ी है और अब चाहे 13 साल भी लड़नी पड़े। 14 साल श्री रामचंद्र जी वनवास काट के आए थे, अगर हमें भी काटना पड़ गया अपने ड्राइवर भाइयों के लिए तो काटेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से ये चल रहा है, कभी किसी कानून के साथ छेड़छाड़, कभी किसी एक्ट के साथ छेड़छाड़। तो ये क्या वजह है? क्योंकि अगर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता में लेकर आए थे कि मुस्लिम विरोधी सरकार है, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजेगी, मुसलमानों का नुकसान करेगी, और वो हो भी रहा है, फिर आप लोगों को क्या परेशानी? आप लोगों की तो बल्ले बल्ले, मुसलमान खसारे में है। मैं 2 बातें बताऊं आपको। पहले तो कि जिस दिन से बीजेपी सरकार आई है, हर वर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटा कर्मचारी, बड़ा कर्मचारी, हर वर्ग सड़क पे आया उसी दिन का। कोई सड़क पे बैठ के हमारे किसान, कोई नदी में बैठ के पेमेंट मांग, कभी कैसे मांग। और रही दूसरी बात धर्म की, इस गंदी हमारे बुजुर्ग पहला एक बात कह कर इन कच्चे वाला से बच कर यो हमारे भैया ने वो बात नहीं मानी, हमारी गलती करके आज हम पछता रहे हैं। वो अगर अपने बुजुर्गों की बात मान ले तो हमें इस गलती का पछतावा, ये गलती हमें मतलब ना देखने को मिलती। रही मुसलमान की बात की, ये कहती है कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे। क्यों भेज देंगे? हमारे भाई हैं मुसलमान, सिख, हिंदू, ईसाई, हम सारे भाई हैं। जहाँ जहाँ इन्होंने क्या किया, हरियाणा में जाट नॉन जाट करके इलेक्शन लड़ने की कोशिश की है और अब 3 स्टेटों में हिंदू श्री रामचंद्र अयोध्या में का मंदिर बना दिया। अरे राम तुम्हारा भी है, इनके बाप का है राम। जिसने श्री राम का नारा लगा दिया कहते बीजेपी का है। मैं लगाऊं श्री राम का नारा, मैं बहुत पूजा करता हूँ। क्या बात, इन्होंने सोच लिया कि अगर एक धर्म, एक राम ना बना लिया कि बीजेपी का है राम। श्री रामचंद्र जी का वनवास 14 साल के पढ़ के देखियो, किसी बीजेपी वाले को पूछ के देखियो, पता ही नहीं होगा कि राम चीज क्या थे। एक खेल बना दिया उन्होंने भगवान का, धर्म का, कि ये धर्म के प्रति लोगों को लड़ाने के लिए। आज से मैं तो पिछली जो सत्ता थी उसकी भी निंदना करता हूँ कि सरकारें पहले भी अच्छी नहीं थी हमारे फेवर में, हमेशा आंदोलन किया है। आज से इस सरकार से पहले की बात, जब किसान आंदोलन पहले भी हुए हैं, ये था कि थोड़ा हमें धैर्य मिल जाता था कि हमारी बात मान ली जाती थी। मानने की तो ये भी सरकार माननी इसको ही पड़ेगी। पर जब तक हमारे 750 किसान शहीद हुए थे किसान आंदोलन में, तब जाके उसने घुटने टेके। कंक्लूज करूंगा इस बात को कि जो ये कानून बने हैं या जो यहाँ पर ड्राइवर इकट्ठे हुए थे इन्हीं के लिए है या आम जो अपनी बाइक गाड़ी से निकलते हैं उनके लिए? ये अकेले बस के ड्राइवर या ट्रक के ड्राइवर के लिए नहीं है, तो कोई बाइक चला रहा है, कार चला रहा है, ऑटो चला रहा है, या कोई भी जो व्हीकल चला रहा है ना, उस हर ड्राइवर के लिए है। एक अकेले बस के लिए या कोई ट्रक वाले भाई के लिए नहीं। इसमें तो हमारी सारे के सारे भाई इकट्ठे होंगे। और आज तो ये ट्रेलर दिखाया प्रशासन को, सरकार को, अगर जल्द से जल्द इस पे कोई कार्रवाई ना की गई, हमारे कानून वापस ना लिए गए, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा।